नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिल सकता है डेंगू का टीका। बिहार में शुरू हुआ वैक्सीन का अंतिम क्लिनिक ट्रायल। बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में डेंगू से बीमार पड़ रहे लोगों को इस बीमारी के खौफ से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला टीका बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पटना में डेंगू वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। अब तक 6 लोगों को डेंगू वैक्सीन का टीका लग चुका है और बिहार में लगभग 500 लोगों को यह परीक्षण टीका लगेगा। बिहार में ठंड के स्वागत के लिए हो जाइए रेडी। इस समय से होने लगेगा सर्दी का एहसास। 18 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज अब बदलता जा रहा है और बारिश के दिन बीत गए हैं और अब हल्की ठंड का एहसास भी रात में होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले 2 से 3 सप्ताह में प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवेश पूरे तरीके से हो जाएगा, जिसके कारण ठंड का अनुभव होने लगेगा और इस दौरान रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण लोग उमस से भी परेशान हो सकते हैं। बिहार में दाखिल खारिज के 6 लाख लंबित मामले। जमीन सर्वे का काम बाधित। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे की समय सीमा और बढ़ सकती है। विभाग की ओर से निर्धारित समय में दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन मुश्किल लग रहा है और सितंबर तक अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के 6 लाख के आसपास मामले अटके पड़े हैं। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 4,70,000 मामलों को निपटाने का आदेश दे रखा है। सभी अधिकारियों को नवंबर तक 70% लंबित मामलों को निपटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए आवेदनों में से 50% को अक्टूबर तक निपटाने का लक्ष्य है। जनवरी फरवरी में होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम। IAS सिद्धार्थ ने सरकारी शिक्षकों के लिए जारी किया नया निर्देश। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष 2 बार आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे अध्यापकों को पढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। बता दें कि दिसंबर में अध्यापकों के स्थानांतरण और पदस्थापना के बाद उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। समस्तीपुर में माता को कंधे पर उठाकर निकाला गया जुलूस, फिर नचाकर किया विसर्जन। 500 वर्षों की परंपरा। समस्तीपुर जिले के पतेली दुर्गा स्थान मंदिर में सुबह 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए माता दुर्गा की प्रतिमा का भव्य विसर्जन किया गया। इस परंपरा के तहत माता की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर नचाते हुए जमुआरी नदी तक ले जाया गया और वहां विसर्जन किया गया। यह अनूठी प्रथा पतेली गांव और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही है और इसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लेते हैं। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आरजेडी ने जताई गहरी नाराजगी। हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग। गोपालगंज के मांझा गांव निवासी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़े शब्दों में निंदा की है। राजद नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार से इस हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने इस हत्या को राष्ट्र की गिनती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और मेरी संवेदनाएं बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ है। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। छपरा में 103 वर्षों से लगातार बंगाली रीति रिवाज से हो रहा सिंदूर खेला। कोइछा भरकर माता की विदाई। उत्तर बिहार के छपरा में बंगाली समाज की महिलाओं ने माता दुर्गा की विदाई के अवसर पर एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया। इस मौके पर 103 वर्षों से अनवरत चली आ रही परंपरा के अनुसार महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला का आयोजन किया। यह आयोजन कालीबाड़ी मंदिर में किया गया, जो क्षेत्र के प्राचीनतम कालीबाड़ी में से एक है। कालीबाड़ी में हर साल माता की स्थापना और पूजा विधि पूर्वक होती है। इस वर्ष भी माता का पूजन और हवन करने के बाद बुजुर्ग महिलाओं ने माता को सिंदूर लगाया और उनके आंचल में खोइचा डालकर विदाई दी। यह मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से पति की उम्र लंबी होती है।
बिहार में स्टार्टअप शुरू करना मेरे जीवन का सबसे बुरा फैसला, सेमीकंडक्टर कंपनी के फाउंडर ने क्यों कहा ऐसा? क्या बिहार में स्टार्टअप शुरू करना और उसे चलाना बहुत मुश्किल है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेमीकंडक्टर की कंपनी के फाउंडर की एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इसमें कंपनी के फाउंडर चंदन राज ने लिखा है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों की बेरुखी के कारण कई क्लाइंट खो दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार में कंपनी शुरू करना उनके जीवन का सबसे बुरा फैसला था। गोपालगंज में पैदा हुए शख्स ने मुंबई में गाड़ दिया था झंडा। म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की तरह डूबा एक उभरता सियासी सितारा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के करीबी और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिस बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं बाबा सिद्दीकी का गोपालगंज से भी खास कनेक्शन रहा है। बाबा सिद्दीकी का भी ठीक उसी तरह से अंत हो गया जिस तरह से म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 के दिन हत्या कर दी गई थी। चिराग पासवान विदेश में, गया में रामविलास पासवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त, जाने कौन है वे लोग? बिहार के गया जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की घटना हुई है। यह घटना नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के धर्म बिघा टोला में घटी, जहां सड़क किनारे लगी उनकी मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शुक्रवार देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की जानकारी पुलिस को दी। मूर्ति के दोनों हाथ टूटे हुए पाए गए। लोजपा नेता और जमुई से सांसद अरुण भारती ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अरुण भारती ने कहा कि गया में पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। नीतीश और पटना डीएम के साथ एसएसपी पर दर्ज हो एफआईआर। रावण दहन के दौरान करोड़ों लोगों की भावना का अपमान। जानकार मानते हैं कि धार्मिक परंपरा के निर्वहन के दौरान कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आस्था और विश्वास की बारीक लकीर को बड़ी सावधानी के साथ लेकर चलना पड़ता है। इस दौरान जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो भावनाओं को ठोस पहुंचाने की बात सामने आती है। पटना गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता को कुछ ऐसा ही लगा। उन्होंने जो दृश्य देखे उसे विचलित और अपमानित करने वाला बताया। मौरी एक्सप्रेस से 12 करोड़ की कोकीन जब्त, समलिंग करता कोच अटेंडेंस गिरफ्तार। बिहार की मुजफ्फरपुर रेल थाने की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15/027 मौर्य एक्सप्रेस के A1 कोच से कोकीन व टेट्रापैक विदेशी शराब जब्त किया है। इस मामले में A1 कोच के अटेंडेंट धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे सोनपुर स्थित रेल कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनंजय के पास से एक मोबाइल, कोच अटेंडेंट का आई कार्ड मिला है। उसके अनुसार वे आरा के तरारे थाना क्षेत्र के बरसी धन गांव का रहने वाला है और इसकी पुष्टि रेल थाना मुजफ्फरपुर के थानेदार इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। दशहरा घूमने आए पुलिस जवान समेत 2 को मारी गोली, बाइक लगाने के विवाद में हुई गोलीबारी। बिहार के जहानाबाद जिले में अपराधियों ने बड़ी दुस्साहसी की है। यह मोटरसाइकिल लगाने के विवाद में बदमाशों ने पुलिस के जवान सहित 2 लोगों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ में गायब जवान दशहरा मेला घूमने के लिए अपने घर आया था। सिकरा थाना क्षेत्र के सिकरा गांव के समीप हुई घटना के बाद सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों को पेट में गोली लगी है और दोनों को PMCH में इलाज चल रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।